कहते हैं भगवान के लिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान जो करने योग्य है वो भी करते हैं, जो नहीं कोई कर सकता वो भी कर सकते हैं। लेकिन राम जी रामा अवतार में ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं जो मनुष्य इतर कार्य हो, जो मनुष्य साधारण मानव न कर सके। कन्हैया और राम जी में यही अंतर है। कन्हैया जन्म लेते लीला दिखाने लगे, अकासुर बकासुर घकासुर जितने असुर ससुर थे सबको मार डाले है? किसी को फाड़ के मारे, किसी को उड़ा के मारे, किसी को लपेट के मारे, किसी के भीतर जाके मारे है? परंतु आप दर्शन करिए, मेरे राम जी ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो एक सामान्य मानव न कर सके। तो यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान ने धनुष को कैसे तोड़ दिया, ये प्रश्न है। यहां मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी धनुष को नहीं तोड़े हैं। अब आप कहोगे महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं। राम जी ने धनुष को नहीं तोड़ा है। राम जी के साथ जो उनके जीवन में श्रेष्ठों का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद ने आज धनुष को तोड़ दिया। मेरे पूज्य महाराज श्री जब मुझे कहीं कथा गाने के लिए भेजेंगे तो फिर मुझे कुछ सोचना वोचना नहीं है। महाराज जी का आशीर्वचन ही मुझे वहां लेकर जाएगा और वो आशीर्वचन ही कथा करवा कर वापस ले आएगा। फिर मुझे नहीं करना है। जब आपके श्रेष्ठ आपको कोई कार्य करने की आज्ञा दे देते हैं तो हम केवल उस समय निमित्त मात्र रहते हैं। कार्य तो श्रेष्ठ का वचन ही करता है और दिखाई हम पड़ते हैं। राम जी को गुरु जी ने कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, अर्थात आज राम जी के साथ श्री विश्वामित्र जी का आशीर्वाद गया। और केवल इनका आशीर्वाद नहीं है, राम जी धनुष को प्रणाम किए, धनुष के इष्ट को प्रणाम किए, भगवान शिव को प्रणाम किए। जाते समय विश्वामित्र जी को प्रणाम करके गए थे। धनुष के पास पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किए। कौन? अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किए। और ये सारे आशीर्वाद जब एक साथ एकत्रित भये तब जाकर भगवान ने असंभव को भी संभव कर दिया। ये प्रसंग कहता है जीवन में कोई भी व्यवहार करने से पहले श्रेष्ठ से आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। दूसरी बात, घर परिवार में हमारी संतान कितनी भी बड़ी उपलब्धि लेकर आवे ना, उनकी प्रशंसा करिए और उनके मन में एक बात को बिठाइए कि सब गुरुदेव और भगवान की कृपा से हुआ है, ये भगवान की कृपा है। ये मन में बिठाइए। क्यों कह रहा हूं? देखिए मानस जी में राम जी के परिवार में केवल और केवल मां कौशल्या एक ऐसी हैं जो ये जानती हैं कि राम हमारा जीव नहीं है, राम हमारा भगवान है। मां जानती हैं। लेकिन उसके बाद भी जब राम जी धनुष तोड़कर विवाह करके अयोध्या पहुंचे हैं तो मां जानती है कि मेरा पुत्र भगवान है। लेकिन वो कौशल्या मां कहती हैं, राम तुमने कैसे धनुष तोड़ दिया पुत्र? बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, मन आचरज अपार निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। पूछती हैं कैसे लिए उठाई शंभु धनु, 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 राम झेले इतना भार
प्रबल ताड़का और सुबाहो, प्रबल तारका और सुबाहो, प्रबल ताड़का और सुबाहो, प्रबल तारका और सुबाहो, कैसे कियो संघार। निहारी जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। इतना सब पूछने के बाद राम उतना भारी धनुष कैसे उठा लिए, कैसे ताड़का सुबाहु को मार दिए। इतना पूछने के बाद मां स्वयं कहती है, मुझे जो लगता है जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, 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 हो गयो संकट पार। निहारी जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी, निहारी जाऊं बारी बारी, निहारी जाऊं बारी बारी। मां जानती हैं कि मेरे राम जीव नहीं जगदीश हैं। उसके बाद भी मां कौशल्या कहती है, राम जो भी तुमने किया है मुझे तो लगता है कि तुमने नहीं किया है। फिर जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार। निहारी जाऊं बारी। देखिए, बचपन से यदि कृपा देखने का स्वभाव बन गया तो बचपन के बाद भी हम भगवत कृपा का अनुभव करते रहेंगे, बचपन से। इसलिए जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो गुरु कृपा, श्रेष्ठ की कृपा और भगवत कृपा देखने का स्वभाव बनाइए, है।